स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार के शिक्षकों को मॉर्निंग का 3rd डिग्री टॉर्चर। सही सुन रहे हैं आप, बिहार के शिक्षक अब कोई शिक्षक नहीं, राष्ट्र निर्माता नहीं, बल्कि एक अपराधी हो गए हैं। इसलिए उन्हें 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। किस तरह से देखेंगे उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी हुआ है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार के शिक्षकों को मॉर्निंग का 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। इसमें वर्णित बातों को आपको दिखा रहे हैं। जो मुख्य बातें हैं, पहली बात तो 90% उपस्थिति की बात कही गई है। दूसरी बात, नोट कैम ऐप से जो है 6 बजे जो है विभिन्न ग्रुप्स में जो है फ़ोटो भेजना है। तो 6 बजे फ़ोटो भेजना है नोट कैम ऐप से, जिसमें आपका एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड सारा चीज़ आएगा। और साथ ही साथ कई जगहों पर बढ़ चढ़ करके सेल्फी का भी सिस्टम लगा दिया जाता है, चाहे रजिस्टर्ड का सेल्फी हो और चाहे शिक्षकों का जो है वास्तविक उपस्थिति का जो है सेल्फी हो। तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि जब 6 बजे शिक्षक विद्यालय पहुंचेंगे तो कई सारी कठिनाइयां हैं। क्या कुछ कठिनाइयां हैं? तो आवागमन की कठिनाइयां हैं। साथ ही साथ यदि 6 बजे कोई परिवहन नहीं मिलता है, यदि किसी की बाइक या स्कूटी खराब हो जाए तो किस तरह से वो नोट कैंप पर जा पाएगा 6 बजे उनका। और एक भी शिक्षक यदि लेट होता है, मान लीजिए किसी विद्यालय में 20 शिक्षक हैं और 19 समय से पहुंच गया और एक लेट होता है, तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक के पास ऑप्शन क्या बचेगा कि वो 19 को प्रेजेंट करे या एक को एब्सेंट करे। एक को एब्सेंट करता है तो उसका टीम खराब हो जाता है कि आज मैं लेट हो गया किसी कारण से, तो हमको एब्सेंट कर दिया गया, नोट कैम ऐप से फ़ोटो भेज दिया गया। और वो एक को यदि प्रेजेंट करना है तो उसके लिए सबको अब लेट करना पड़ेगा। सबका सेल्फी जो है 6 बजे की जगह पर 6:30 7 बजे तक जा सकता है। ये एक बात होगी। दूसरी, 90% उपस्थित बिहार के अभिभावक और जो है इतने जागरूक नहीं है कि वो 6 बजे सुबह बच्चों को नहला धुला कर बस्ता के साथ जो है वो भेज दे। बिल्कुल बिहार के अभिभावक जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 90 से 95% अभिभावक जो है बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास पहले रोजी रोटी का वो जरिया देखते हैं। फसल के अभी मकई का यदि किसी एरिया में सीजन है तो मकई कटनी में बच्चों को लेकर के जाते हैं, बच्चों को घर का देख रेख पर रख देते हैं। यदि खेत पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 90% उपस्थिति जो है सिर्फ एसी रूम में बैठ करके एक प्लानिंग बनाने से बढ़कर के कुछ नहीं है। वास्तविकता में 90% उपस्थिति नहीं होगी। यहाँ से जो है बिल्कुल पदाधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों का, शिक्षकों का शोषण किया जाएगा कि क्यों नहीं 90% उपस्थिति हो रहा है, या 25 लाख की जगह पर और 5 से 10 लाख बच्चों का नाम काटा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये जो मिलने वाली थी अब तक मिली नहीं है, प्रक्रिया चल रही है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और आपको दिखाएंगे शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने क्या कुछ कहा है इस मॉर्निंग शिफ्ट के 3rd डिग्री टॉर्चर को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं। यह शिक्षा विभाग का, यह शिक्षकों की प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। यह पढ़ाने लिखाने के लिए सब आदेश इस तरह से कोई जारी नहीं कर सकता है। पढ़ाई हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित करने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका दूसरा कोई मकसद नहीं है। सुबह 6 बजे से स्कूल पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बता दीजिए जहां सुबह 6 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक स्कूल चलता हो, और नाम दिया गया है कि मॉर्निंग स्कूल रहेगा। ये मॉर्निंग की परिभाषा में आदरणीय के पाठक जी, ये किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि 1:30 बजे मॉर्निंग का टाइम होता है? ये कहाँ पढ़े थे? ये गोरखपुर के कौन स्कूल में पढ़ लिए थे? ये सुबह में 6 बजे से तो समझ में बात आती है कि मॉर्निंग में कह दिए, लेकिन ये 1:30 बजे तक कौन मॉर्निंग होता है जी? पहले इन्होंने कहा कि अप्रैल में ही गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। यह तो अपूर्व हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। हिंदुस्तान में कहीं अप्रैल में गर्मी की छुट्टी हुई है? तो अप्रैल में गर्मी की छुट्टी होगी और जून में ये लोग ठंडी की छुट्टी कर देंगे। इन लोगों का जो है ना, ये अब कह दीजिए ना, जब इन्हीं के कहे, जब यहाँ तक ना कोई दलील है ना कोई अपील है, सीधे कार्रवाई है, फांसी दे देना है। तो आप कह दीजिए कि हाँ जून को हम लोग मान लें कि दिसंबर का महीना है, हम लोग जून में माघ मान लेंगे, उसी समय हम लोग कंबल चादर ओढ़ के चलेंगे। इस तरीके से पढ़ाई होती है। गरीब के बच्चा के साथ मजाक कर रहे हैं। गर्मी का दिन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है, ये पता नहीं है? जब यहाँ पर कहा जाता है, डॉक्टरों की सलाह होती है कि
गर्मी के दिनों में सभी अभिभावक अपने बच्चों को जब स्कूल भेजें तो सवेरे उनको कुछ खिला पिला करके भेजें। रात में सोते समय भी कहा जा रहा है कि बच्चे को खिला पिला करके ही सुलाएं। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर होता है, सैकड़ों बच्चे किस प्रकार से काल कवलित हुए कई वर्षों में लोगों ने देखा। सुबह 6 बजे गांव गरीब का लोग जो है सुबह 6 बजे कौन अपना बच्चा को नाश्ता करा के और खिला पिला के स्कूल भेज देगा? तो आप तो मजबूर कर रहे हैं कि भूखे प्यासे आए। अब भूखे प्यासे आएगा तो क्या होगा? आएगा उसी में उसको फिट मारेगा, कुछ बेहोश होगा गर्मी से। तो ये बच्चों को प्रताड़ित करने से क्या मिलेगा? हमारे यहाँ कहावत है कि माझिन का जनिहन परसौती के पीरा। जो महिला बच्चे को जन्म नहीं दी है वह प्रसव का दर्द नहीं समझती है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ को 1000 बिच्छू के डंक के बराबर कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर वह बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। जिनके घर में बच्चे नहीं है, जो बेऔलाद लोग हैं, वैसे ही लोग ऐसा आदेश दे सकते हैं। यह आदेश सिरफिरा आदेश है, यह सनकी भरा आदेश है, पागलपन है, और इस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम तो चाहेंगे कि हमारे जो आला कमान है, माननीय पाठक साहब, संविधान से भी ऊपर हैं, हिंदुस्तान के सर्वोपरि, ये हिंदुस्तान के प्रणेता, बच्चों के भाग्य विधाता, ये बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माता, इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। हमारे ऐसे महान पुरोधा, ऐसे महान महर्षि दधीची आ गए हैं, आदरणीय के पाठक साहब। तो हम तो चाहेंगे कि इनके आदेश का पालन हम लोग करें, हम चाहेंगे, लेकिन समस्या आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पाठक साहब तक यह बात पहुंच जाए कि हमारी बात को भी सुन लीजिए। हम 6 बजे जाना चाहते हैं, लेकिन जिन शिक्षकों का घर अपने विद्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो एक जिले से दूसरे जिले में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो आखिर वे कैसे जाएंगे? तो उनको तो कोई सुविधा नहीं है। तो आपके पास में जो इनोवा गाड़ी है, वो इनोवा गाड़ी, अपना ड्राइवर, सब मास्टर को, सब शिक्षिका सबको कहीं को दे दीजिए कि सब भोरे भोरे एकदम ड्राइवर से जाएगा, टाइमली पहुंचा देगा। हम लोग एकदम आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार। स्कूटी के चलाना है? इस स्कूटी तो चलाने के लिए कहे तो कहाँ सिखाया गया? स्कूटी तो कहीं सिखाया नहीं गया। वो बीपीएससी वाला को सिखाए। हम लोग तो अक्षम शिक्षक, हम लोग सक्षम वाला नहीं ना, हम लोग तो अक्षम शिक्षक हैं। पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं 20 वर्ष से, वो शिक्षक हैं हम लोग को मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता है। अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो पहले, अभी से 20 साल पहले जो लोग शिक्षिका के रूप में बहाल हुई, वो साड़ी पहन के स्कूटी चलाएगी, सब मुंह हाथ फोड़ लेगी, सब डबना के मर जाएगी। इसलिए वो सब भोरे भोरे उठाने चाहिएगा ना बच्चा सबको, गार्जियन सबको 5 बजे। तो सवेरे सवेरे बच्चा सबको उठाने के लिए हम लोग जाएंगे। ये भी कह दीजिए कि बच्चा के मतारियों के उठाना पड़ेगा, बप्पुओं के उठाना पड़ेगा, तब ना वो जो है सवेरे सवेरे नाश्ता पानी देगा बना के। 6 बजे नाश्ता पानी बना देगा सब। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आदरणीय हमारे मोगेम्बो साहब, इस बात को बता दीजिए जरा सा कि स्कूल में आपने कह दिया है कि 10:30 बजे लंच का पीरियड हो जाएगा, एमडीएम चलेगा 10:30 बजे। तो एमडीएम बनाने के लिए रसोईया भी तो आएगी। तो जो रसोईया आएगी एमडीएम बनाने के लिए, तो वो भी 6 बजे आ जाएगी। वो रसोईया का अपना घर परिवार है कि नहीं? उसका पत्नी है कि नहीं? उसके बाल बच्चे हैं कि नहीं? तो जो रसोईया आ जाएगी 6 बजे या 10 बजे, 10:30 बजे यहाँ खाना खिलाएगी, 12-1 बजे यहाँ से बर्तन धो के जाएगी। तो 1 बजे 1:30 बजे जो यहाँ से जाएगी रसोईया स्कूल से, तो वो 1:30 बजे के बाद जाके अपने घर में खाना बनाएगी। पागल आदमी को ऐसा आदेश दे सकता है? आपको नहीं पता है कि 1,500 रुपया पर काम करती है? मारिए ना दीजिए सबको। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। यह इस तरीके से, यह इतना अनह्यूमन व्यक्ति, इतना अमानवीय, इस प्रकार का क्रूर व्यक्ति तो कहीं हिंदुस्तान नहीं मिलेगा। शिक्षक संगठन की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आप लोग एकजुट होकर कुछ कर रहे हैं? क्या स्थिति हो गई आप लोग की? कोई आदेश, इतने बड़े बड़े आदेश दिए जाते हैं, तुगलकी फरमान आप लोग बताते हैं, लेकिन कई आदेशों को वापस तो लिए जाते हैं, लेकिन बार बार इस तरह का थोप देना किस तरीके से? अभी चच्चा जो है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी हम लोग तो चूंकि संवैधानिक रूप से हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक अपने मान मर्यादा में, हम लोग कोई नक्सली तो है नहीं कि डायनामाइट लगा के उड़ा दें। तो हम लोग तो शिक्षक हैं, तो संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करते हैं, और हम लोग यह अपील करते हैं, हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारी बात को सुनिए। और धरना प्रदर्शन जो होता है, आप इस बात को स्पष्ट समझिए कि धरना प्रदर्शन
जबरदस्ती कोई चीज मनवा लेने के लिए नहीं होता है कि हम मनवा ही लेंगे धरना प्रदर्शन से। धरना प्रदर्शन अपना विरोध करने का एक माध्यम होता है और इससे अपनी बात को शासक तक पहुंचाने की व्यवस्था है। तो हमारी बात तो वहां तक पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है, लेकिन बार बार इस तरीके का तुगलकी फरमान है। तो चच्चा का तबियत वे ठीक नहीं रह रहा है, तो चच्चा का तबियत ये इलेक्शन का जब काउंटिंग हो जाएगा तो आधा उसी दिन तबियत इनका ठीक हो जाएगा और उसके बाद में तब जो है ना सब बातें समझ जाएंगे कि मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो उसके बाद में ठीक ठाक निर्णय ले लेंगे और उसके बाद निर्णय नहीं लेंगे तो फिर 24 के बाद में 25 से आने वाला है। तो 25 आने वाला है तो हम लोग इसका बढ़िया से इंतजाम करेंगे। अच्छा एक चीज हम और सुनिए, पहले हम कहना चाह रहे हैं, शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी दोनों, बहुत ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। तो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं और उसके पास में छोटा छोटा बच्चा है जिसको उसको भी स्कूल भेजना है, उसकी भी परवरिश करनी है। तो एगो जाएगा पूरब, एगो जाएगा पश्चिम, उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? ये फुलवारी में जो आवास मिला हुआ है पाठक साहब के चिड़ियाघर के पीछे वाला, तो वहीं में कुछ दाई उई को रख दीजिए, सबके बाल बच्चा को लेकर रख लीजिए, उसमें परवरिश करवाइए। केवल शिक्षक ही नहीं है बल्कि वह हर इंसान एक माँ भी है, एक बाप भी है। तो वो अपने माँ बाप का फर्ज निभाएगा कि नहीं निभाएगा? खाली आपका ड्यूटी है, आप 6 बजे से रख दिए, 6 बजे से स्कूल चलता है और 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल चलता है, पढ़ा लीजिएगा। बर्बाद कर दिए पूरे शिक्षा व्यवस्था को। और जान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग आपाधापी में मरेंगे। 1:30 बजे के समय में आप सोचिए, 1:30 बजे, एक तो सुबह 6 बजे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी मिलेगी, किसी को तो रोड में गाड़ी मिलेगी नहीं, और 1:30 बजे जब एकदम जब चिलचिलाती धूप होगी, गर्मी जो है जून का महीना ही गर्मी के लिए जाना था, पूरे जून में इन्होंने कर दिया सिस्टम चलेगा। तो 1:30 बजे जब सारे लोग स्कूल से निकलेंगे, अगर 50 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से तय करेंगे तो सारे लोग के को सनबर्न होगा, सब जल जल कर मरेगा। तो एक एक उपाय है कि वो लोग फिर स्कूले में अपना दरी चादर बिछा के सोएगा, फिर शाम सूर्यास्त होने लगेगा तब लोग निकलेगा। तो इससे बढ़िया है कि स्कूलवे में चादर बिछौना, खटिया, चौकी इंतजाम कर दीजिए, सब लोग परमानेंट स्कूले में रहेगा, घर क्या के लिए? आप जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने आप को आप साबित कर रहे हैं, जान लीजिए मैं बार बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ गीत है कि रुआ टूटी है गरीब के तब परवे करी, और जहां बिजली गिरी वहां जरबे करी। आप जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ईश्वर आपको माफ नहीं करेंगे, भगवान इसका न्याय कर देंगे। आप लोगों को सता रहे हैं, कबीरा आह गरीब के कबहू न निष्फल जाए, मरी चर्म के आह से लो भस्म हो जाए। जितने भी बच्चे मरे हैं, जितने भी शिक्षक मर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित हो रहे हैं, और जिस तरह से आपके पदाधिकारी इनका शोषण कर रहे हैं, यह जान लीजिए इसका इंसाफ धरती पर इंसान अगर नहीं भी करेगा तो ऊपर बैठा हुआ भगवान जरूर कर देगा। और इसका पूरा पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। अभी आचार संहिता है, काउंटिंग होने दीजिए, काउंटिंग होते ही आधा नशा तो उतर जाएगा इस सरकार का काउंटिंग का रिजल्ट देखने के बाद में, और उसके बाद में फिर शेष नशा हम लोग उतार देंगे। अगर ये जो है नहीं सुधार किए और ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग हर चीज करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, विरोध होगा, हर चीज होगा, अभिभावक भी इसका पूरा विरोध करेंगे।